कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ अंदर लिखाते बिलावल भुट्टो के साथ है। 144 सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए पंजाब में लगाई गई है और नून लीग का एक घर समझा जाता था इस रैली को कि भाई अताउल्लाह तारर को खोखर साहब ने उड़ा के रख दिया। अब मुकाबला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और खोखर साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए विदे सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे NA-127 लाहौर का जो हल्का है और जहां खड़े हैं जी बिलावल भुट्टो साहब और उनके मद्दे मुकाबले हैं अता तारर साहब और उनके मुकाबले तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे अभी तक हमने भी उसका जिक्र नहीं किया था उनका, लेकिन आज हम उनका जिक्र करेंगे। किस वजह से करेंगे? क्योंकि वो इसके लायक हो चुके हैं कि उनका जिक्र किया जाए। इस सब सूरत हाल पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ हल्के की जो सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे, लेटेस्ट अपडेट्स आपको देंगे वो जो अभी तक किसी ने भी दी। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो जी NA-127 जिसमें आ जाते हैं मॉडल टाउन का, फैसल टाउन का सारा हल्का आ जाता है, टाउनशिप का सारा एरिया आ जाता है, जहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और पिछले दिनों इन्होंने एक जलसा भी किया था ग्रीन टाउन के पास, और ग्रीन टाउन में मोस्टली ऐसे लोग मौजूद हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है और ख़रीदो फ़रोख्त इस एरिए में बहुत ज़्यादा वोटर्स की होती है। और समझा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुछ भी करेंगे, लेकिन इस हल्के से वो लाजमी विन करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक पार्टी का चेयरमैन खड़ा हुआ है। अगर वो इधर से हार जाता है, अगर वो इधर से नहीं जीत पाता, उसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी पार्टी में, बाकी रहनुमाओं में, बाकी पार्टी के जो मेंबरान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके सामने उसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। उनके मद्दे मुकाबले हैं जी जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अताउल्लाह तारर साहब, जिनकी पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी, बल्कि कल हमने डिस्कस भी किया था कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया। वीडियो क्या थी? वीडियो ये थी कि उनके हल्के के पीछे फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, कुछ कारकुनान बैठे हुए हैं उनके और उम्मीदवारों से हलफ ले रहे हैं। कुरान पे वो हलफ उठवा के साथ साथ 5-5 हज़ार का नोट उन्हें दिया जा रहा है कि मैं हलफ उठाता हूँ, मैं इसे वोट दूंगा, और साथ ही 5 हज़ार का नोट पकड़े, ठीक है जी आप जाएँ नेक्स्ट टाइम। इस वीडियो पे उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया था। बहरहाल नोटिस तो पाकिस्तान में नोटिस ही होते हैं, इसके अलावा इस पर कुछ भी नहीं होगा, तो नोटिस की हद तक ही रहेगा। तरीके इंसाफ के यहाँ खड़े थे जी एडवोकेट ज़हीर अब्बास खोखर साहब। अब खोखर साहब क्यों अभी तक जो है मंजर पे नहीं आ रहे थे? क्योंकि दो तरफा मुकाबला था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज़ का, अताउल्लाह तारर साहब का। अताउल्लाह तारर साहब को अब देख लिया जाए अगर इस हल्के में, क्योंकि दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी खड़ी है तो चाहिए था कि जो मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, पंजाब के नहीं कम से कम लाहौर के जो मरकज़ी रहनुमा है, वो लाजमी इस हल्के में विज़िट करें, जलसे जुलूस करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अताउल्लाह तारर साहब बजाते खुद नफ्स नफीस और उनके साथ ओन चौधरी साहब जो सूबाई सीट पे यहाँ खड़े हैं, इमरान खान के दरीना साथी रह चुके हैं और अब कौमी इस्तेहकाम पार्टी में इन्होंने जाके अपनी पार्किंग लगा दी थी। कौमी इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से ही वो अपने अबाबील के निशान पर यहाँ से हल्के में आए हैं। अब मामला क्या है जो मैंने खुद इस हल्के में देखा है, जो विज़िट किया सर्वे के दौरान, कॉर्नर मीटिंग्स पे आते हैं तो ओन चौधरी साहब का अलग काफ़िला आता है, अताउल्लाह तारर साहब का अलग काफ़िला आता है, आके इकट्ठे बैठते हैं, अपनी कंपेन करते हैं, उसके बाद अलग अलग नारेबाजी करते करते चले जाते हैं। मरकज़ी रहनुमा नून लीग का अभी तक इस हल्के में आया ही नहीं है, मरकज़ी रहनुमा ने अभी तक इस हल्के में विज़िट ही नहीं किया। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, जो उनके करीबी साथी हैं जैसे फैसल मीर हो गए, आमिर मीर के भाई साहब, वो भी इधर रैलियाँ कर रहे हैं, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे कंपेन्स कर रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन्स कर रहे हैं। अब मामला समझा जा रहा था बिलावल भुट्टो विन कर जाएगा, सीधा बिलावल भुट्टो विन कर जाएगा। अब इसमें एक सवाल तो ये होता है पैदा कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ अंदर लिखाते बिलावल भुट्टो के साथ है, जो अताउल्लाह तारर को नहीं सपोर्ट कर रहे, जो अताउल्लाह तारर की कंपेन में हिस्सा ही नहीं ले रहे। रहनुमा बाकी सारे हल्कों में जा रहे हैं, लेकिन अताउल्लाह तारर के हल्के में वो नहीं जा रहे। शायद हो सकता है कि बिलावल के साथ इनका कोई मुकबका अंदर लिखाते हो गया। ओवरहाल इस बात को छोड़ जाते हैं, अब आते हैं जी खोखर साहब पे। खोखर साहब बहुत पीछे थे, तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगी हुई है 144 सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, 144 सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए पंजाब में लगाई गई है। यहाँ तरीके इंसाफ के कारकुनान, जहाँ उम्मीदवार, जहाँ वोटर्स सपोर्टर्स इकट्ठे होते हैं, वहाँ इन्हें पकड़ दकर कर ली जाती है 144 के नाम पर। बाकी पार्टियों पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाता, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अब खोखर साहब अपने पम्फलेट और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, रातों रात वोट जाते हैं, हर जो है हरबा अपना रहे हैं जीतने के लिए, अपने वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए। फिर सोशल मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे उनकी कंपेन्स चल रही हैं, डिजिटल किस्म में मतलब कंपेन चल रही हैं। फिर व्हाट्सअप ग्रुप्स बने हुए हैं, फिर फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ वो अपनी कंपेन करते फिरे हैं। लेकिन अब आके 2-3 दिन जो सर्वे यहाँ हुए हैं, मैंने भी किए हैं, कुछ करवाए भी हैं, कंडक्ट भी करवाए हैं, और दूसरे भी लोगों के जो दोस्त अहबाब है मीडिया में, करीबी साथी हैं, उनके देखे हैं। तो सोचने में और समझ नहीं आ रहा है कि भाई अताउल्लाह तारर को खोखर साहब ने उड़ा के रख दिया है। खोखर साहब
विन करेंगे या सेकंड नंबर पे आएंगे, लेकिन अताउल्लाह तारर साहब सेकंड नंबर पे नहीं आ रहे। अब मुकाबला हो चुका है दो तरफा में से एक तरफ होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, दूसरी तरफ होंगे ज़हीर अब्बास खोखर साहब। और ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए इसलिए अहम था क्योंकि यहाँ शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा रह चुकी हैं MNA। यहाँ से ही परवेज़ मलिक मरहूम साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के जो हस्बैंड थे, अल्लाह पाक उन्हें जवारी रहमत अता फरमाए, उन्हें जगह अता फरमाए, वो भी यहाँ से MNA रह चुके हैं, विन कर चुके हैं और नून लीग का एक घर समझा जाता था इस एरिया को। लेकिन अभी अताउल्लाह तारर साहब की गेम तो यहाँ से हो चुकी है आउट। अब मुकाबला है बिलावल भुट्टो जरदारी और खोखर साहब का, और यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 65% बिलावल भुट्टो के चांसेस हैं, 45% खोखर साहब के चांसेस हैं। अभी एक दिन पड़ा हुआ है। अगर तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को अपने वोटर्स को बाहर निकाल लेती है तो जीत खोखर साहब की पक्की है और शिकस्त तो होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की। अगर नहीं निकाल पाते तो फिर तो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से विन कर चुकी हैं एक हिसाब के। ये था जी आज तक का सर्वे। और दूसरे नंबर पे फ़ौजी जो दस्ते हैं वो रवाना कर दिए गए हैं, मुल्क भर में उन्हें पहुँचाया जा रहा है। और इलेक्शन की तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं, फ़ौजी दस्ते पहुंच चुके हैं और पहुंचने वाले होंगे। और जो इंतखाबी निशान था उसकी भी तरसील शुरू हो चुकी है, जो दूर दराज के एरिए थे उनमें हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए हैं, कुछ हलकों में जो है अभी तक पहुंचाए जा रहे हैं और इंशाल्लाह कल तक उसका अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हो पाते हैं या नहीं, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो मुहैया की गई है उसकी तो सारी सूरत हाल हम आपको बताते हैं। अपनी मेज़बान बैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।